आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि तीसरे वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 2000 रुपये है और 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये है, तो ब्याज दर पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके ऑप्शन दिए हैं 8, 10, 12 और 6, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ से दिया है तीसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना दिया भाई? साधारण ब्याज तो 2000 दिया है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना दिया है? 2000। और कह रहा है चूंकि तीसरे वर्ष का कर रहा है, लेकिन साधारण ब्याज हर साल का इक्वल ही होता है, हर साल का इक्वल ही तो। और CI जो दिया है हमारा कितना दिया है? 4160 रुपये, 4160 रुपये। चूंकि ये जो CI है ये 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का है। और यदि हम 2 साल का जब हम क्या देखेंगे, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज देखेंगे तो 4000 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर ही होता है। लेकिन ये जो 4000 से 160 रुपये जो अधिक लगा है, यह ब्याज जो किस पर लगेगा? पहले साल का जो ब्याज मिला रहेगा साधारण ब्याज, जिससे पर कोई साधारण ब्याज तो हर साल इक्वल ही होता है। तो यह जो 4160 रुपया जो है, यह ब्याज किस पर मिलेगा? पहले साल वाला जो साधारण ब्याज रहेगा उस पर मिलेगा, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज हमेशा इक्वल ही होता है। तो 160 रुपया जो मिलेगा यह 2000 पर मिलेगा, और गुणे 100 का कर लेते हैं तो 0.0000 2 8 16 8% हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है और यह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से आधी दूरी और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरी आधी दूरी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। यात्रा की दूरी पूछ रहा, ऑप्शन दिया है 384 किलोमीटर, 368 किलोमीटर, 388 और 944, ये हमारे सामने ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा देखो, यह क्या कह रहा है कि यह 2 बराबर दूरी आधी दूरी मान लेते, इसको भी डी मान लेते हैं। यह जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, यह जो है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, यही गया। अच्छा, टोटल टाइम इसको कितना लगा? 8 आवर। टोटल टाइम कितना लगा? 8 आवर। ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करने की क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं, और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भाई, टोटल कितना मतलब स्पीड फाइनली निकला, 40 है 60 है, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर 8 से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ नहीं है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2 एवरेज स्पीड। अब हम लोग रखते हैं तो 2 × 40 × 60 अपान 40 60 100, यह एवरेज स्पीड निकला। और टाइम कितना है? 8 घंटा। 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 से 0 0 से 0। अब देखो 4 दूनी 8, 8 छक्के 48 और 8 8 64 यूनिट डिजिट दे करके, लेकिन 8 8 64, 6 चौको 24 और 24 दूनी 48 गुणे 8, तो 8 5 40 और 400 में से 16 घटा देंगे तो 384। ठीक है। हम लोग 8 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 8 चौको 32 और 8 8 64, ये 4 है तो 8 कन्ने 8 और 8 कन्ने 8, ये भी कट जाएगा, तो ऐसे हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, एक धातु का ठोस घनाभ का आयाम जो 36 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया है, इसे पिघलाया जाता है और समान आयतन के 8 घन बनाए जाते हैं। इन 8 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या दिया है? 10,368, 6,532 34, 7,838 और 15,552, ये हमारा दिया है। अच्छा देखो, ठोस घनाभ का आयतन जो होता है और जो उसको तो पिघला करके 8 घनाभ बनाया जा रहा है, चूँकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा। जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो हम लोग पहले पता कर लेते हैं आखिर जो छोटा वाला जो कोण होगा, जो हमारा घन होगा, उसका हमारा साइड कितना होगा। तो साइड हम लोग पता कर लेते हैं, तो ये 36 गुणे 54 गुणे 24, यह जो ऊपर वाले का आयतन, और 8 जो है छोटे वाले आयतन, तो इसका एक क्यू मान लेते हैं। अब इसको कट्टम काट करते हैं, 8 3 के 24
हाँ, यहाँ पर 9 दूनी 18 तिया 54 और 9 चौको 36 4। हमको क्यूब चाहिए ना, क्यूब। तो हमको यहाँ से क्या करेंगे, 9 और 1 9 यहाँ पर मिल जाएगा, तो 9 गुणे और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 9 दूनी 18 सेंटीमीटर इसका साइड मिल गया। और जब 18 सेंटीमीटर साइड मिला तो इसका पूछ रहा है कि आखिर 8 जो घन होंगे, 8 घनों का कुल जो है सरफेस एरिया कितना होगा, तो 6a² होता है, 8 गुणे 6 गुणे 6a², तो 18 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं तो 18 आ रहा है, तो हम लोग 9 का वो मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 3 1 4 4 6 2 8 18। अच्छा, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5 1 6 5 11 5 16 2 18, ये भी है, तो हमको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 8 छक्के 48 और 18 18 324, 8 चौको 32, यूनिट डिजिट से काम हो गया। 8 चौको 32, हमारा ए 4th वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं। ये 17वां जो क्वेश्चन है बहुत शानदार है भैया, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। 10.5% की हानि और 11 से 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है जब विक्रय मूल्य में 132 रुपये 60 रुपये की वृद्धि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अच्छा देखो, यहाँ पर कह क्या रहा है, जैसे मान के चलो 100 रुपया का है, पहले कोई वस्तु जो है 10% में घाटा लेकर के बेची तो 90 में बेचेगा, और यदि फिर से बाद में 10% का फ़ायदा लेकर के बेचेगा तो हमारा ये क्या होगा, 10% का घाटा है माइनस का, और ये 10% का मतलब फ़ायदा है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, दोनों जोड़ देते हैं तो 20% का, यही है। मतलब घाटा और जो प्लस दोनों होता है, लाभ होता है, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है ऐड के इक्वल ही होता है। अब देखो यहाँ पर कह क्या रहा है, 10 सही 1/2% की हानि है। तो जब हानि है तो इसको हम लोग -10.5% लिख सकते कि नहीं लिख सकते। और 11 सही 3/5%, यह जो लाभ है, यह जो लाभ है, तो 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11.6%। चूंकि हम लोगों को दोनों को ऐड ही करना होगा, 11 10 21 22.1। अब इस 22.1 की वैल्यू कितना दिया है, 132.6। एक कितना हो जाए, 6 बार में डिवाइड होगा। और 1% के वैल्यू हमारा कितना हो गया, यह परसेंट है ना, ये सब परसेंट है, तो 1% के वैल्यू हमारा 6 है, तो 100% के वैल्यू हमारा कितना हो जाएगी, 600। ऑप्शन दिया है 750, 800, 600 और 500। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है 31 संख्याओं का औसत जो 48 है, 31 संख्याओं का औसत 48 है। इनमें से पहली 16 संख्याओं का औसत 38 है, अंतिम 16 संख्याओं का औसत जो है 58 है। यदि बीच की संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि सिंपल सा बात है, इसको यूनिट डिजिट से हम लोग काम करेंगे। देखिए ऑप्शन तो क्या दिया है, 52, 45, 50 और 48। 31 संख्याओं का जो है कितना होगा, औसत जो है 48 दिया है। ठीक है, और 16 संख्याओं का औसत जो है 38 दिया है, और फिर से 16 संख्याओं का औसत जो है 58 दिया है। ठीक है, हम लोग को करना क्या होता है, इन्हीं दोनों को ऐड करके, चूँकि 32वां होगा और ये 31 होगा, इसमें से माइनस करना रहता है। लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट से खेल खेलेंगे। 8 छक्के 48 यहाँ पर भी 8 आएगा, 8 छक्के 48 यहाँ पर भी 8 आएगा, और 8 कन्ने 8 यहाँ पर भी आएगा। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 कितना हो गया, 16 होगा। और 16 में से जब 8 फिर से घटाएंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 8 ही आएगा। ठीक है, बात चाहे तो आप ऐसे ऐड करके करें या ऐसे कर ले सकते, यूनिट डिजिट से हमको मिल गया तो क्या ख़त्म है। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा देखो, अगला वाला जो क्वेश्चन है ध्यान से यदि देखते हैं तो 8400 का 3/4 के 5/7 माइनस 2800 का 3/2 के 1/5 के 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन हमारा बहुत अच्छा दिया है, 4140, 4120, 4180 और 4160। इसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, करबे नहीं करेंगे, सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करो तो महामूल थोड़ा सा यूज आप
प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। अच्छा देखो यहाँ पर जो 8400 है और नीचे जो हर वाला देखेंगे तो 7 चौको 28, 28 या 84 कट जाएगा। और इसमें भी देखते हैं तो जो 2800 है इसका हर वाला देखते हैं तो 2 और 5 और 7 आ रहा, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, ये भी कट जा रहा। ध्यान से देखते हैं तो हमारा अंश वाले में दोनों में मतलब 3/4 इसमें भी 3/4 छुपा हुआ है और फिर से 8400 में भी 3 है और उसमें भी 3 है, मतलब 2 3 3 हमको मिल रहे, तो अर्थात 9 से पक्का जो भी आएगा तो 9 का मल्टीपल ही आएगा। अब हम लोग इसमें 9 का मल्टीपल चेक करते हैं। 4 4 8 1 9, 4 1 5 2 7, 4 1 5 8 13, 4 1 5 6 11, मतलब 4 4 8 1 यही हमारा ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, 9 का मल्टीपल बस चेक करके हम लोग आगे निकल चलेंगे। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखना, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जो है ऑप्शन दिया है 45, 60, 38, 50। इसको थोड़ा सा, ए हमारा जो है स्क्वायर है और ये हमारा रेक्टेंगल है। चूंकि दोनों का एरिया जो सेम है, इसका साइड हम लोग मान लेते हैं यक्स, और ये कह रहा है कि भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर अधिक है तो यक्स प्लस 4 है और यक्स माइनस 3 है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है। ओके, कह रहा है कि दोनों का इस एरिया हमारा क्या है, इक्वल है, तो यक्स स्क्वायर वर्ग का स्क्वायर और इसका तो यल इंटू बी होता है, तो यक्स प्लस 4 और यक्स माइनस 3। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यक्स स्क्वायर और इक्वल टू यक्स स्क्वायर और 4x और माइनस 3x, तो यक्स ही होगा और माइनस का 12। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो यक्स इक्वल टू यहाँ पर 12 हो गया। चूँकि यहाँ पर परिमाप पूछ रहा है तो 12 4 16 और 12 माइनस 3 9, 16 9 25 और 25 दूना 50, यही होता है ना परिमाप। 16 9 25 और उसका यल इन और बी मतलब दोनों को जोड़कर उसका 2 गुना, तो 16 9 25 दूना 50। ठीक है, अब फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे 2l प्लस बी, तब तो भाई काम हो गया। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, समतल भूमि पर खड़े x और y ऊंचाई के 2 टावरों के शीर्ष उनके समतलों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो x/y का मतलब x और y का रेशियो पूछ रहा। ऑप्शन दिया है, बहुत शानदार शानदार, 3:1, 1:2, 2:1 और 1:3। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। समतल भूमि पर खड़े x और y ऊंचाई के 2 टावरों के शीर्ष उनके समतल को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये पहला जो है हमारा समतल पर 60 डिग्री का बनाएगा, तो जब इसका हाइट ज़्यादा रहेगा तभी तो 60 डिग्री का बनाएगा। यह जो कितना बना रहा है 60 डिग्री का, यह जो बना रहा है हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का बना रहा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू होता है 1, 30 के सामने का 1 होता है, यह होता है √3। और जब यह 60 ही है, ठीक है, 60 के लिए इसका वैल्यू होगा 1, लेकिन 1 की वैल्यू यहाँ पर तो 3 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसका 60 के सामने का वैल्यू √3 होता है और इसका 1 होता है, तो चूंकि 1 का वैल्यू √3 है तो √3 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। पूछ रहा है यही x है और यही y है, तो x और y का रेशियो पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 3:1, यही हमारा आंसर हो गया। चूँकि ये सब रेशियो हम लोगों को पता होना चाहिए कि 30 के सामने 1 और √3 होता है, और जब यही 60 हो जाएगा तो √3 यह है तो हमारा 3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 2052 रुपये की राशि को x y और z के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि x के हिस्से तथा y और z के संयुक्त हिस्से का अनुपात 5:13 है और z के हिस्से तथा x और y के संयुक्त हिस्से का अनुपात 7:20 है। तो y का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है y का हिस्सा हम लोग कुछ ट्रिक से ही करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं x के हिस्से और y प्लस z का हिस्से का अनुपात कितना दिया है, यह जो है 5 दिया है और यह जो है 13 दिया है। ठीक है, अगला में जो क्या कर रहा है कि z के हिस्से और x और y के हिस्से का अनुपात जो 7:20 है। चूँकि यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं तो कुल जो है 13 5 18 होगा और 20 7 27। चूँकि भाई सबके हिस्से हैं तो हिस्से तो बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर तो हिस्से बराबर है ही नहीं, तो हिस्से बराबर करने के लिए हमको बराबर करना पड़ेगा। 18 3 54 और 27 दूना
54, यहाँ पर हमको 3 से गुणा करें और यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर हम 2 से गुणा करें और यहाँ पर हम 2 से गुणा करें। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यक्स का हिस्सा कितना हो गया 5 तिहाई 15 और जेड का हिस्सा हमारा क्या हो गया 14, ठीक है। और यक्स और जेड का हिस्सा पता चल गया, वाई का हिस्सा हमको पता करना है। तो वाई का हम लोग क्या करते हैं कि टोटल हमारा कितना है 18 तिहाई 54 है और 54 में से यदि इन दोनों को जोड़ देते तो 15 14 कितना होता है 29, 29 से 31 मतलब y का जो हिस्सा आएगा इसमें से हम लोग 29 घटा दें तो 25 आएगा। अब आंसर जो भी होगा हम लोग 25 से का मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 25 का मल्टीपल जो भी होगा हम लोग आंसर टिक कर देंगे। अब पहला देखो दिया है 950, 840, 890 और 1050। अब देखो यहाँ पर 25 का तो 2 मल्टीपल आ गया, बात तो फंसा दिया कि यहाँ पर 25 का तो 2 मल्टीपल आ गया। अब हम कैसे क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों को देखना है कि जो यक्स और वाई दोनों मिलाकर के तो 29 है, दोनों मिलाकर के 29 और यह जो 25 है, लेकिन राशि जो हमारा 200 टोटल जो 2052 रुपया दिया है तो जो भी होगा हमारा कम वाला ही होगा, जो भी होगा ये आधा से तो नहीं होगा। 29 जो पूरा ज़्यादा है तो 1050 यदि देखते हैं तो 1050 इसके आधे से अधिक है, लेकिन 54 का आधा से 27 है, 27 से तो कम ही है, तो मतलब 27 से कम मतलब आधे से कम हमारा 950 वाला ही होगा, ठीक है। 2052 है तो यह 1050 चूँकि आधे से ज़्यादा अधिक है, लेकिन यह कह रहा है कि नहीं आधा भी तो नहीं है, तो आधा भी तो नहीं है तो 950। ओके, इस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम टाइम में ऐसे हम लोग थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। ओके, अच्छा देखो अगला जो क्वेश्चन है 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या कौन सी है। इसको हम लोग मल्टीपल से चेक करते हैं। कैसे, 8, 6, 4, 0 यह हमारा पहला ऑप्शन है, 9120 दूसरा है, 9220 तीसरा है और 8820 से चौथा ऑप्शन है, ठीक है। किसका किससे पूछ रहा है, 32, 40, 36 और 48। इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, 32 गुणे 8 पच्चे 40 और 9 चौको 36, तो 32 पच्चे 160 और 100 या 144, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं काम करना, यहाँ पर आ रहा है 9, जब यहाँ पर आ रहा है 9 तो हम लोग 9 का बस मल्टीपल देख लेते हैं कौन सा सही होगा। और 9 का देखेंगे तो 8 से 14, 14 4 18, मतलब ये हमारा कट रहा है। 9 1 10 दोबारा ये नहीं कटेगा, 9 2 11 2 13 ये भी नहीं कटेगा, 8 और 10 दोबारा ये भी नहीं कटेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ठीक है। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हर चीज़ को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ हम लोग दिमाग से भी काम कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर दिया है 8वां नंबर, ये बहुत ही शानदार, इसको सॉल्व तो बिल्कुल ही नहीं करना, ध्यान से देखना है। 7500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होती है, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन पहले हम लोग लिख रहे हैं 8 4 3 6.48, 8736.48, 8657.48 और 8564.48। अब देखो यहाँ पर कह रहा है 8% तो एनुअली है, लेकिन जब ये हाफ ईयरली कर रहा है तो टाइम कितना दिया, 1.5 साल दिया है ना, टाइम कितना दिया, 1.5 साल है, तो चूंकि हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली होगा ना, कितना हाफ ईयरली होगा, 3 हाफ ईयरली होगा, तो 3 हाफ ईयरली होगा, तो चूंकि हमारा रेट जो 8% एनुअली दिया है तो हमारा हाफ ईयरली का रेट कितना हो जाएगा, 4% होगा, रेट कितना हो जाएगा 4%। अब 4% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25। लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम में चूंकि मिश्रधन पूछ रहा है तो मिश्रधन जब हम लोग करेंगे तो 26/25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखो जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ध्यान से दिख रहा है कि 26 में एक जो है अभाज्य संख्या आ रही है 13, जो भी होगा हमारा 13 का मल्टीपल होगा। अब 13 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, इसको हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं, 648 और 848, जो ज़्यादा बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि 843 में से 648 घटाते हैं तो 13 - 8 5, 9 - 4 13 - 4 9 और यहाँ पर 1, ये 13 से क्या कटेगा, 13 करने 13 और 13 × 25 65, मतलब ये कट गया,
तो हमारा यही जो है आंसर सही होगा। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो। ये 648 है और 873 है, तो 873 में से 648 घटाते हैं तो 13 में से 8 गया 5 और 6 माइनस 2 और 8 माइनस 6 2, 225 को हम 13 से भाग दें तो 13 का 13 9 22 95 तो नहीं कटेगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 13 का मल्टीपल यही होता है कि हमको 3 का इधर से पेयर बनाना होता है, फिर से जो भी बड़े होते हैं बड़े में से छोटे को घटा करके और उसके 13 से और 7 का जो भी दोनों का मल्टीपल रूल जो भी होता है सेम होता है। ओके, तो हम लोगों ने ऐसे देखा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित मूलधन पर राशि पर 2 वर्ष के लिए 4.2% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण बीज के अंतर जो है 882 है, 8 रुपया 82 पैसे हैं। तो कह रहा है कि वह मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। देखो 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है, यदि मान के चलते हैं 5% है तो हमारा क्या होता है 5 स्क्वायर बट्टे 100 मतलब 0.25%। ठीक है, यही होता है ना जो 2 साल का CI और SI का अंतर होता है। तो हमारा रेट यहाँ पर दिया 4.2%, तो 4.2% मतलब 4.2 का होल स्क्वायर अपान का 100। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इसको 8 64 25 माइनस 8 17 होगा। ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौको 16 17 यही होगा। अब हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाएगा और नीचे जब 100 हटाएंगे तो ये हमारा 0। अब देखो 1764 जो है यह हमारा जो है इसका वैल्यू जो है 8.82 है। ठीक है, इतना परसेंट का वैल्यू कितना है, इतना है। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं 8.82 और 0.1764 इंटू 100। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं तो कितने का वैल्यू है। यदि इसको यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर 2 0 और बढ़ जाएगा, तो सीधा दिख रहा है कि इसका 2 गुना है, 2 गुना है। और 2 से जब हम लोग कट करेंगे तो 10,000 हो गया और यहाँ पर आ गया 5,000। ठीक है, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा 5,000। ओके, ऑप्शन दिया है 4500, 2100, 5,000, 3,000। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे ज़्यादा पॉइंट वाला था तो थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम हुआ। ओके, अगला हम लोग जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। ये ज्योमेट्री का है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC है। अब ये चतुर्भुज है तो AB और DC कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल ही होगा, AB और CD है, इसको हम लोग मिला लेते हैं चूँकि ये पैरेललोग्राम है। और इसके विकर्ण E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु है। AC और BD का मध्य बिंदु मान के चलो यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका नाम हो गया E और F। ठीक है, करें यदि AB = 18 सेंटीमीटर और CD = 6 सेंटीमीटर। देखो नाम गलत लिखा गया है, इसको हम लोग AB बना लेते हैं। AB गलत है क्योंकि, और CD इसको क्योंकि AB = 18 और CD = 6 चूँकि छोटा वाला है। ओके, पूछ रहा है EF की लंबाई क्या होगी। अब EF = यहाँ पर बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, इन दोनों को घटा दो, 18 माइनस 6 माइनस करके अपान में 2 बस कर देना। तो 18 माइनस 6 कितना होगा 12/2 और 12/2 की वैल्यू कितनी होती है 6। ओके, माइनस कर देना है और उसका जो आधा कर देना, तो यही जो EF की वैल्यू हो जाती है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त एक क्वेश्चन है। देखिएगा, एक वॉशिंग मशीन की कीमत जो है एक टीवी की कीमत से 25% कम है। अब 25% कम है तो मतलब 25% कम है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस का 1/4, 25% माइनस का 1/4। अच्छा, वॉशिंग मशीन की कीमत जो है टीवी से कम है तो वॉशिंग मशीन हो गया और टीवी हो गया। और जब माइनस 1/4 है तो यह 4 है तो यह 3 है। यही हुआ ना, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 25% कम है तो यह 4 है तो यह 3 है। ओके, अच्छा, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 87% की वृद्धि होती है, इसमें जो कितना होता है 87% की वृद्धि होती है। ओके, और इसमें भी कुछ होगा, और टीवी की कीमत में 45% की कमी होती है। तो पूछ रहा है 4 वॉशिंग मशीन
और 5 टीबी के मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर दिया है। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 ऊपर से ऊपर हम लोग कट कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं 87 में 3 का गुणा करेंगे। अब 87 में गुणा करेंगे तो जो बच्चे क्या होता है कि लगते हैं 3 7 21 3 बटे 24 2 26 ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करो 80 और 7 को तोड़ दो तो 8 7 56, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 त्रिके 24 240 और 7 त्रिके 21। 240 में जब 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 261, चूँकि यह प्लस में है। और यहाँ पर 45 बच्चे 225 हो जाए तो माइनस 225, 261 और 225 तो 60 और 40, 225 है ना, तो 225 और 35 एक 36, कितना हो जाएगा 36। और टोटल कितना है भाई 3 5 8, तो 8 चौको 32 और 8 पचे 40। चूँकि यह इसको जब घटाएंगे तो प्लस में ही आएगा तो हमारा वृद्धि ही होगी। ओके 4.5% की।